तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। तो आज का हमारा स्वाध्याय योग कुंडली उपनिषद पर है। इस उपनिषद में जो ऋषियों के जो अनुभव जो हैं, तो हम जो है योग का ऐसा कौन सा हम तरीका अपनाएं कि जिससे हमारी जो है कुंडलिनी शक्ति जो है वो ईश्वर के साथ में संपर्क स्थापित करे। तो योग और कुंडलिनी और उपनिषद, तो ये शब्दों के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि वो सत्य है, वो सत्य को जिसको जो है जान करके ऋषियों ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को पहचाना, उसे जगाया और उसके माध्यम से जो है आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार की स्थिति का अनुभव उन्होंने किया। तो योग योग कुंडलिनी उपनिषद जो है यह जो है व्यवहारिक रूप से कुंडलिनी साधकों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। तो अगर हम जो है कुंडलिनी शक्ति जो है जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं, तो यह शक्ति जो है सुप्त अवस्था में हमारे भीतर विद्यमान रहती है और ऐसी अनंत रिद्धियां सिद्धियां और शक्तियों के रूप में ऐसे अनेक शक्ति केंद्र भी हमारे शरीर में विद्यमान हैं कि हमें, एक तो हमें यह है कि हमें यकीन नहीं होता कि इतनी सारी शक्तियां जो हैं इस शरीर में कैसे रह सकती हैं। तो उस विश्वास ना होने के कारण भी हम साधना का वो स्तर नहीं पा पाते और उसका वो लाभ नहीं ले सकते जो कि उपनिषदों में जिसका वर्णन किया गया है। अब इसमें जो उपनिषद में जो वर्णन जो किया गया है, इसमें आप उनके जो है अनुभव के स्तर पर आप देखिए कि अनुभव के स्तर पर भी ये उपनिषद हमें क्या कहता है कि जब ऋषि ने जब कुंडलिनी शक्ति को जगा करके आत्म साक्षात्कार किया होगा और और उससे पहले जो है उन्हें किस किस प्रकार की समस्याएं आई होंगी, किस किस प्रकार की अनुभूति उन्हें हुई होगी, तो वो जो है यहाँ पर बताने का जो है एक प्रयास किया गया है। तो सबसे पहला तो आता है कि जब भी हम अपनी कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा जो है सबसे बड़ा अवरोध जो है हमारा चित्त की चंचलता के रूप में होता है। तो चित्त की चंचलता के जो है यहाँ पर दो कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण है हमारा वासना। वासना यानी कि जो हमारे जो पूर्व जन्म के जो संस्कार जो हैं, जो कि इस जन्म में हमारी आत्मा अपने कोशों के साथ में लेकर के आई है। और दूसरा है प्राण या वायु। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो इन्हीं के कारण जो वायु भी हमारे प्राण को चंचल बना देती है, हमारे चित्त को चंचल बना देती है। और जो पूर्वजन्म संस्कार जो हैं, तो वो हम कुछ भी हम कर रहे हैं, ज्ञान योग की साधना कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, पर अचानक से पूर्वजन्म संस्कार जो अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं और वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जो है अवरोध उत्पन्न ना हो, तो ऐसी अवस्था में जो है हमें इन दोनों उपायों पर ही काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कही गई है कि दोनों में से एक का भी निरोध हो जाए तो दोनों की सत्ता समाप्त हो जाती है। ये कितनी अच्छी बात कही गई यहाँ पे। देखिए, अगर एक को भी अगर हम अपने नियंत्रण में कर लें, तो यहाँ पर जो है दोनों में से जो है फिर ये बताया गया है कि अगर हम जो है सबसे पहले अगर हमें साधना करनी है, शुरुआत करनी है, तो दोनों में सबसे पहले हमें वायु पर अर्थात प्राण पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो प्राण पर जो प्राप्त करने की बात कही है, और दूसरी ओर से जो है यहाँ पर तो हमें गुरुदेव ने हमारे सामने जो तप के माध्यम से तो हमें दोनों अभ्यास साथ साथ करने को कहा है। पर यह उपनिषद यह कह रहा है कि आपको जो है पहले प्राण की साधना पहले करनी है, पहले अपने वायु को अपने नियंत्रण में करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम गहरा लंबा श्वास लेते हैं और कुंभक में जाते हैं, तो उस समय जो है वो प्राणों का निरोध हो जाता है, यानी कि प्राण जो है अवरुद्ध हो जाता है। अब उस अवरुद्ध हुए प्राण में अब हमारी चित्त की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आपके जो विचार जो है, जो कि जो कि पहले जो वायु के साथ साथ जो है इधर उधर भाग रहे थे, अब उसका भागना दौड़ना, उसकी भाग दौड़ थोड़ी कम हो जाती है। और ये जो जितना समय कुंभक बढ़ता जाता है, उतना ही ध्यान में गहराई बढ़ती जाती है। कुंभक बढ़ने का अर्थ है कि आपके जो प्राणों का अवरोध कम होता जा रहा है। तो प्राणों का अवरोध कम होता जा रहा है, यानी कि आपकी चित्त की चंचलता शांत होती जा रही है। और इधर हमें गुरुदेव ने तो हमें बताया है कि आपके जो पूर्व जनित संस्कार, जो कि दूसरा उपाय यहाँ पर बताया है, तो उसके बारे में यहाँ पर अधिक वर्णन नहीं किया गया, परंतु गुरुदेव ने हमें साफ बताया कि हमें जो पूर्व जनित संस्कार को भी समाप्त करने के लिए जो है हम अपने जीवन में तपस्याओं को अपनाएं। और उसमें जो है चंद्रायण तप जो है एक एक इतना बड़ा तप है। और जो एक जो गव्य कल्प है,
तो अगर हम जो है इस तरह के अगर हम तप करते हैं, जैसे चांद्रायण व्रत जब हम करते हैं, तो यह हमारे जो है पूर्व जन्म के संस्कारों को और पूर्व जन्म के पापों को गलाने का भी कार्य करता है। तो अब ये समझिए कि अगर कोई साधक, कोई गायत्री साधक अपने पूर्व जन्म के संस्कार को भी गला रहा है साथ-साथ, और इसके साथ-साथ जो है वह अपने जो है प्राणों के निरोध पर भी कार्य कर रहा है, यानी कि प्राणायाम के माध्यम से प्राणायाम की सिद्धि की ओर वो अग्रसर हो रहा है। तो दोनों काम जब एक साथ करेंगे तो उसका लाभ और भी जल्दी मिलेगा हमें। तो यहाँ पर केवल एक ही को कहा गया कि आप एक को करिए और अपने प्राणों से शुरू कीजिए, पर गुरुदेव ने हमें दोनों मार्ग बताए हैं। और आदरणीय बाबूजी ने तो हमें जो है दोनों मार्गों पर साथ-साथ चलने को कहा है कि हम जो हमें इस समय हमें जो है सभी कुछ जितना ज़्यादा हो सके, हमें कम समय में अगर अधिक लाभ प्राप्त करना है, तो हमें जो है इन मार्गों को अधिक से अधिक इनका अनुसरण करना है हमें इनका। तो यह जो है यह पहला नियम हो गया। अब उसके बाद जैसे आता है कि अब इसमें फिर आता है कि जो प्राणों पर जो विजय प्राप्त करने की जो बात जो आती है, तो अब फिर इसके जो है 3 उपाय बताए गए हैं कि प्राणों पर विजय किस प्रकार प्राप्त की जाए। तो प्राणों पर विजय प्राप्त करने का पहला उपाय है मिताहार, दूसरा है आसन और तीसरा है शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास। तो सबसे पहले जब मिताहार जो आता है, मिताहार जो एक शब्द जो है ये जो है आयुर्वेद से लिया गया है, और आयुर्वेद में भी वर्णन आता है कि अगर हमें अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाना है, तो उसमें जो है केवल और केवल 3 सूत्र वहाँ पर दिए गए हैं। उन 3 सूत्र कौन-कौन से हैं? एक है ऋतबुक, मितबुक और हितबुक। यानी कि हमें अपना भोजन जो है ऋतबुक, ऋतु के अनुसार करना चाहिए। कि जो जैसा मौसम है, तो उस मौसम के अनुकूल ही हमें भोजन करना चाहिए। जैसे अभी आम का मौसम नहीं है, तो हमें इस समय आम नहीं खाने चाहिए, या जिस फल का, जिस सब्जी का, जिस अन्न का जो प्रकृति ने हमें भरपूर मात्रा में नहीं दिया इस मौसम में, तो इस मौसम में जो फल प्रकृति ने हमें दिया, ऋतु के अनुकूल जो दिया, उसके अनुकूल जो समय का भी ध्यान रखें हम, और भोजन का भी ध्यान रखें, तो उसके अनुरूप हमें भोजन करना चाहिए। दूसरा नियम होता है आयुर्वेद का मित बुक, यानी कि हमें जो है मिताहार ग्रहण करना चाहिए। हमेशा अपने जो है जितना हमें भूख है उससे थोड़ा कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। और तीसरा है आपका हित बुक। तो हित बुक अपने लिए हितकारी, यानी कि हम हमें अपनी तासीर को पहचान होनी चाहिए। हमारी तासीर जो है वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है। हमारा वात और कफ दोनों विकृत हैं, या पित्त और वात दो विकृत हैं, तो हमारे भीतर जो है किस प्रकार की विकृति है, तो अपने हित के अनुसार हित बुक, अपने हित के अनुरूप जो है हमें अपने भोजन का चयन करना है। और यहाँ पर इस उपनिषद में जो है मितबुक से संबंधित मिताहार की चर्चा की गई है। तो मिताहार का अर्थ क्या हो गया? मिताहार का अर्थ होता है कि हमें जो है हमें अपना जितना हमारा पेट का साइज़ होता है, जो हर एक का जो है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो आमाशय छोटा होता है उनका, और जो है एक एक वयस्क का जो है वो लगभग सभी का बराबर होता है, वयस्क का जो आमाशय जो होता है। तो उस आमाशय के जो है उस आमाशय के साइज़ के अनुरूप जो है, जब आमाशय जब लगभग आधा भर जाए, आधा, तो आधा भर जाए तो उतना भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। आपको लगेगा कि पेट मेरा अभी खाली है, तो इतना खाली रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है 1/4 भाग जो है जल के लिए, और 1/4 भाग जो है वो हवा के लिए। तो इस प्रकार का भोजन जब लिया जाता है और सात्विक भोजन लिया जाता है, तो हम ये मानेंगे कि हम जो है योग कुंडलिनी उपनिषद के मिताहार के नियम का पालन हम सही से कर रहे हैं। तो इसका जो है और भी जाँच करने के जैसे और भी हमारे पास जो है तरीके होते हैं हमें। तो एक तो ये है कि हम जो भोजन जो लें वो हम जो है अ, जो जो भोजन है हमारा सात्विक हो, वो पूर्ण सात्विक हो, हम जो अधिक तला भुना भोजन ना लें। तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि भोजन जब इतना हल्का भोजन हम लेते हैं, तो भोजन को खाने के पश्चात जो है जो हमने भी सभी ने महसूस किया होगा कि अक्सर कभी-कभी भोजन के बाद हमें नींद आती है। तो नींद आने का जो एक मुख्य कारण जो है यही होता है, जो हमने मिताहार का नियम हमने पालन नहीं किया अच्छे से। अगर हम मिताहार का नियम पालन करते तो शायद वो चीज़ नहीं आती। नींद आने के और भी कारण हो सकते हैं, परंतु जो मुख्य कारणों में से मिताहार का कारण जो मुख्य माना जाता है, कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा जब खा लिया, तो उस समय क्या होता है कि जो है हमारा जो ब्लड का प्रवाह जो है वो जो है मस्तिष्क से ना होकर के पेट की तरफ जाता है, कि भोजन ज़्यादा आ चुका है, ज़्यादा भोजन को वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा जो है वो ब्लड के माध्यम से पूरी होगी, कि जो तो ब्लड जब जब सारा का सारा शरीर का जो है, जो शरीर में पूरा रक्त जो फ्लो कर रहा है, वो सारा का सारा रक्त जो है पेट की तरफ अधिक फ्लो करेगा कुछ समय के लिए। तो उतने-उतने समय के लिए जो है आपका मस्तिष्क जो है, उसके मस्तिष्क में जब ब्लड की कमी होगी, तो वो चाहेगा कि उसे भी आराम मिले। तो जब सारा काम जब पेट को ही करना पड़ रहा है अभी, तो मस्तिष्क चाहेगा कि मुझे थोड़ा आराम दिया जाए, क्योंकि मेरे पास अभी इतना अभी प्राण नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है,
कि जो है मैं बाकी काम भी कर पाऊँ मैं, क्योंकि अभी पेट का काम अच्छे से हो रहा है हमारा, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए जो है जब ब्लड का फ्लो पेट की तरफ बढ़ जाता है तो मस्तिष्क में ब्लड कम हो गया, तो इसलिए हमें हल्की नींद आती है। कुछ समय बाद जब अपना पाचन क्रिया सामान्य हो जाती है, 10-15 मिनट के बाद आपको लगता है कि कुछ अगर अगर थोड़ा-सा ज़्यादा खाए हैं तो आपको महसूस होगा कि 10-15 मिनट में ही आपका जो है वो नींद दूर हो गई आपकी, और आपको जो है शरीर को भी आराम मिल गया और पेट को भी आराम मिल गया, और आपका जो है मस्तिष्क भी फ्रेश हो गया आपका। तो परंतु ये स्थिति ना आने पाए तो हम इतनी प्राण शक्ति को पहले ही अर्जित रखें, यानी कि हमने आसन प्राणायाम के माध्यम से इतनी प्राण शक्ति रखें हम कि जितना भोजन हम ले रहे हैं उसको पचाने की क्षमता हो। उसको पचाने के लिए जो है रक्त का जो अतिरिक्त जो प्रवाह जो है वो पेट की तरफ ना जाए, तो आपको नींद भी नहीं आएगी आपको इसमें। तो एक चीज़ हम ये देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जब आता है तो ये आपका हो गया ये। अब जो इसके बाद जब आता है आपका दूसरा आपका जो मेथड आता है वो है आसन। तो आसन जो है यह विशेष रूप से सहायक हैं योग कुंडलिनी उपनिषद में। क्योंकि आप देखिए कि आसन जो हैं अगर आसन जब हमारे योग आसन जो बन जाएँ, अगर आसन में ही हमारा योग जो है वो सिद्ध हो जाए, तो हमें जो उस आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना होगा। तो एक तो ये है कि अभ्यास हमारा लंबा हो। अभ्यास लंबा हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है? एक तो ये है कि हमारा जो श्वासों का जो आवागमन है वो सहज रूप से होना चाहिए। श्वासों में जो है जो तेज़ गति या बहुत धीमी गति भी, धीमी गति तो एक सहज रूप से आएगी तो अच्छी बात है, परंतु जो प्राणों के अकॉर्डिंगली जो है, जो हमें जो घुटन महसूस ना होए, कि हम घुटन शब्द यूज़ करते हैं, तो घुटन हमें ना लगे। कोई भी हम आसन हम करें, तो वो आसन इस प्रकार करें कि घुटन महसूस ना हो। तो जिससे कि जो है श्वासों की गति आपकी बनी रहेगी आपकी, उसका जो प्राणों का प्रवाह आपका बना रहेगा आपका सामान्य रूप से, और उसमें आपको जो है लंबे समय तक आपको बैठने का जब अभ्यास होगा, तो अब उस अभ्यास को थोड़ा-सा अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड का मतलब है कि अब उस अभ्यास में जब हमें लंबे समय बैठने का अभ्यास हो गया, तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जो है, जो कि हमारे मूलाधार में विद्यमान है, तो अब उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और उस क्षेत्र से जो है उस क्षेत्र में हम फिर ये आता है कि फिर जो अगला स्टेप तो आता है शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास। पर शक्ति चालनी मुद्रा के अभ्यास से पूर्व हमें जो है आसन में भी कुंडलिनी के जागरण का एक सहयोग हमें ऐड करना है। तो मतलब हमें जो है कुंडलिनी शक्ति को जगाना है, तो उसके अनुरूप जो है कौन से आसन किए जाएँ। तो यहाँ पर जो है 2 आसन जो है यहाँ बताए गए हैं। तो जो है पहला आसन जो है वो बताया गया है पद्मासन, और दूसरा बताया गया है वज्रासन। तो यहाँ पर जो पद्मासन जो बताया गया है, तो उसकी जो स्थिति कुछ अलग है। तो यहाँ पर जो पद्मासन जो है, वो जो है सिद्धासन वाला पद्मासन बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा, मतलब ऊपर की ओर करके रखने से सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन होता है। और और जो है देखिए ये जो है, अच्छा इसमें जो है ये तो जो है जो आपका जो पद्मासन जो है वो तो लगभग वैसा ही है जैसा पहले जो हम करते आ रहे हैं। तो इसमें भी हल्का-सा और सुधार की आवश्यकता होगी, थोड़ा-सा उसमें जो है पोज़ीशन, हम पैरों की पोज़ीशन हम चेंज करेंगे तो एक और बेटर वे हमें मिलेगा हमें। तो इसके लिए जो है अभी हमें आदरणीय भूपेंद्र भैया जो हैं वो हमें बताएँगे इसके बारे में। तो अभी वो कुछ समय बाद जब वो हमसे मिलेंगे तो वो हमें इसके बारे में और अच्छे से बताएँगे हमें। और दूसरा जो यहाँ बताया गया है वो है आपका दूसरा आपका वज्रासन। तो वज्रासन की जो स्थिति जो है यहाँ पर जो है थोड़ी उल्टी बताई गई है। वज्रासन जो अभी हम समझते हैं कि 2 पैरों की एड़ी में बीच में बैठना होता है हमें। परंतु जो है वास्तव में वो वज्रासन वो नहीं है वो। वज्रासन में भी जो एक्चुअल वज्रासन है, हमें पैर की एड़ियों को जो है मिला कर के हमें बैठना होता है हमें। तो उसकी भी पोज़ीशन जो है वो हम और अच्छा रिफ़ाइन करेंगे हम। परंतु इस उपनिषद में जो वज्रासन की स्थिति जो बताई गई है, वो यह बताई गई है, वो सिद्धासन वाले जो हैं वो बताया गया है यहाँ पर। तो उसमें जो है आपके बाएँ पैर की एड़ी को अपने सीवनी स्थान पर लगाना है। तो बाएँ पैर की जो एड़ी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि जो बायाँ पैर जो है मेरा, ये मेरा बायाँ पैर है। तो बाएँ पैर की जो एड़ी जो है वो सीवनी स्थान में हमने लगाई। तो हल्का-सा जो है उसमें जो है, उसमें हल्का-सा दबाव आएगा। तो इस क्षेत्र में हल्का-सा जो है दबाव आएगा बाएँ पैर की एड़ी का, और दाएँ पैर की एड़ी जो है थोड़ा-सा इसके ऊपर इस प्रकार रखी गई है। अब ये बिल्कुल समानांतर हो गई है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि तो अब इस पोजीशन में हमें हल्का-सा पीछे की तरफ हम जब जा रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे हम, और इस हिस्से में रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आपके मूलाधार के क्षेत्र पर जो है थोड़ा दबाव पड़ रहा है यहाँ पर। तो जब मूलाधार क्षेत्र पर जब दबाव पड़ता है तो उस समय हम कह सकते हैं कि जो कुंडलिनी जो है वह प्रताड़ित होती है। थोड़ा उसमें जो है हम दबाव डालते हैं उस क्षेत्र में। तो एक ये है कि एक जो फिजिकल रूप से भी दबाव पड़ रहा है, और दूसरा ये है कि
हमें जो है ध्यान जब हम करेंगे, जब हम शक्ति चालनी क्रिया हम करेंगे, चाहे हम जो है वो क्रियात्मक करें या भावनात्मक करें, दोनों ही केसेस में जो है, जब उस क्षेत्र पर जब आपके जब योनि स्थान पर जब दबाव पड़ रहा होगा, तो वहाँ पर जो है आपको ध्यान करने में आसानी होगी। और वहाँ पर जो-जो हम स्पंदन को महसूस करेंगे या जो शक्ति चालनी क्रिया से जो वहाँ पर जो असर जो पड़ रहा है, उसके साथ-साथ जो है ध्यान हमारा स्वतः ही वहाँ जाएगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। क्योंकि हम जो है वो शारीरिक रूप से भी उस पर हम जो है दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर हम। तो हमें जो है हमें ध्यान रखना है इसके अंदर हमें कि ये जो स्थिति जो है हम जितनी देर तक हम इसमें अधिक से अधिक लंबे समय तक बैठने का अभ्यास हो, तो पहले तो इस आसन में बैठने का अभ्यास ही करना है हमें। तो पहले जो ये जो 2 स्टेप जो है मिताहार और आसन, इसको हमें सुधार करना है हमें। इसको सुधार करते हुए फिर हम जो है तीसरा स्टेप हम यानी कि जो तीसरा गियर लगाते हैं। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है तो पहले धीरे-धीरे गियर बढ़ाया जाता है। पहले फर्स्ट गियर लगाया, फिर सेकंड गियर, फिर तीसरा गियर, ऐसे करते-करते टॉप गियर पे जाते हैं। तो मानिए कि ऐसी गाड़ी है जिसमें 3 ही गियर हैं, तो 3 गियर ही टॉप गियर हैं। तो अब हम टॉप गियर लगाते हैं। तो टॉप गियर आपका मतलब हो गया आपका कि अब आप जो है शक्ति चालनी का जो है वो अभ्यास करते हैं। तो मूलाधार वाले क्षेत्र में जो है जो आपकी जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति विद्यमान जो है, तो वहाँ पर जो है अब हम जो है क्रियाओं के माध्यम से, शक्ति चालनी क्रिया के माध्यम से जो है अब हम ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं। तो इसको जो है कुंडलिनी चलाने के या कुंडलिनी जगाने के यहाँ पर जो 2 उपाय कहे गए हैं। एक है हमारा सरस्वती चालन, एक है हमारा प्राण रोध, प्राणायाम। तो इसमें फिर ये आता है कि प्राणों के निरोध करने से अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। तो इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि प्राणों का निरोध, प्राणारोध जो है, यहाँ पर जो है इस तरह हम समझ सकते हैं कि पहले हम जो है ईड़ा चालन और पिंगला चालन कर के जो है वो उसके माध्यम से जो है हम अपनी कुंडलिनी को सीधा करते हैं कि दोनों में जब प्राणों का प्रवाह जब सामान्य होने लगता है, तो जो है प्राणों का प्रवाह जो है स्वतः ही सुषुम्ना में होने लगता है। यानी कि उस समय जो है फिर आपका सरस्वती चालन होने लगता है आपका। तो यहाँ पर जो है 2 बातें कही गई हैं कि जो कुंडलिनी चलाने के 2 साधन यहाँ बताए गए हैं। एक है हमारा सरस्वती चालन और एक है प्राणारोध। तो इनको हम इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं, इनको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो प्राणों का जो अवरोध जो है यानी कि पहले हम जो है अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को क्लीन करते हैं। तो पहले हम जो है ईड़ा चालन से करके वहाँ पे सफाई कर लेते हैं 3 राउंड हम राइट साइड से करके हम पिंगला चालन की सफाई कर लेते हैं। जब दोनों नोस्ट्रिल हमारे खुल जाते हैं, तो अब जो है जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी होती है हमारी और हमारा जो है पैर जो है उस आसन में रहेगा हमारा, वज्रासन की स्थिति में रहेगा, जिसको हम सिद्धासन कह रहे हैं हम इसमें। तो उस समय फिर हम जब शक्ति चालनी क्रिया का अभ्यास जब हम करते हैं, तो शक्ति चालनी क्रिया का अभ्यास इतने सब करने के बाद में हमें करना है। और इससे पहले जो है हमें इन इन सब अभ्यासों पर हमें जो है और अधिक प्रैक्टिस करनी है। और इनमें हमें जब अधिक अभ्यास करेंगे तो हमें जो है इसकी अनुभूति होने लगेगी। फिर शक्ति चालनी क्रिया का जो है उसकी चर्चा हम पहले भी हम कर चुके हैं, तो उसमें हम अधिक अभी डिटेल में नहीं जाएँगे कि शक्ति चालनी में हमें क्या करना है हमें। तो शक्ति चालनी में जो है हमें हमें जो है विशेष रूप से जो है मूलाधार में जहाँ पर हमारी कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना मार्ग से, सरस्वती चालन के मार्ग से हमें जो है चला-चला करके हमें चक्रों को भेदते हुए हमें ऊपर तक लेकर के जाना है, सहस्त्रार तक लेके जाना है। जब हम बात करते हैं कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जब हम ऊपर तक लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो है ऐसी अवस्था में देखिए कि अगर हम देखें कि अगर हम इनको समझ के करें, सोच के करें, तो इसमें समय कितना लगेगा आप देखिए इसमें। हम जो है एक फ़िल्म देखने जैसा कार्य कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम शक्ति जा रही है हमारी, भावना कर लिया हमने, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई और हम चक्रों का भाव हमने किया, तो हम कितने देर तक हम चक्रों पे रुके हम, उस पे कितनी देर हमने भाव किया। तो भावनाओं के माध्यम से ही और जो जहाँ विचार आपके जाते हैं, जहाँ मन आपका जाता है, वहीं पर ही आपकी प्राण भी वहाँ-वहाँ पर जाने लगता है आपका। परंतु प्राण जहाँ-जहाँ पर गया, जिन-जिन चक्रों पर गया, तो उस चक्रों को वो छू करके आगे निकल रहा है। ऐसा लगता है कि प्राण वहाँ गया, छू करके आगे निकल गया। अब प्राणों को जो है उस चक्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करके और उस चक्र में उसकी अनुभूति तो अभी ली नहीं अभी हमने। अनुभूति लेना अभी भी बाकी है कि हम जो है उस प्राणों को जब हम चला रहे हैं, तो किसी भी एक चक्र पर विशेष रूप से जब उसकी अनुभूति लेते हैं, तो उसका फिर एक जो है अलग ही एक आनंद मिलता है और उसमें जो ऊर्जा का स्तर जो बढ़ता है, उसका स्तर एक अलग ही होता है उसका एक। तो इसमें अब जैसे कि जो शक्ति चालनी क्रिया को जो बताया गया है, तो इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानते हैं, वो यह आई है कि इस तरह जो है शक्ति चालनी जो हम करते हैं, तो इस तरह निर्भय होकर 2 मुहूर्त यानी कि 4 घटी और 4 घटी का यहाँ पर अगर हम अर्थ आज के समय में निकालें, मिनट में निकालें, तो ये 96 मिनट आता है।
तो 96 मिनट तक इसको चलाना चाहिए। साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचें। तो ऊपर खींचने की बात तो वही है कि वो हमारी शक्ति चालनी में आ गई है। उसको जो है जब हम अपने जब मूल मंत्र लगाते हैं, जब हम अश्विनी मुद्रा जब हम करते हैं और उस समय जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं हम, तो आरंभिक अवस्था में यह जो है क्रियात्मक अधिक होती है। परंतु जैसे-जैसे ध्यान की गहराई आती जाती है, तो यह जो है क्रियात्मक रूप से ना होकर के भावनात्मक अधिक हो जाती है। क्योंकि जब आप अपनी भावना जोड़ते जाएँगे, जब आपका मन शांत होता जाएगा आपका और एक आनंद की स्थिति में हमें ध्यान की अवस्था में हमें एक आनंद की स्थिति मिलती जाएगी, तो उस समय जो है आपका क्रिया करने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि ये आनंद की स्थिति हमेशा मिलती रहे, हमेशा बनी रहे और उस समय जो है फिर क्रियाएँ आपकी जो है अवरोध बन जाती हैं। परंतु शुरुआत में जो है वह वह वही क्रियाएँ हमारी सहायक होती हैं हमारी, जो जो मिताहार रूपी जो हमने जो अभ्यास जो किया हमने और हमने जो आसन रूपी जो हमने अभ्यास किया और शक्ति चालनी में जो हमने जो क्रियाएँ जो हमने करी, जो हमने जो है पेरिनियल मसल्स को और क्रीनियल मसल्स को, नीचे पेरिनियल मसल्स है, ऊपर क्रीनियल मसल्स है। इन दोनों को एक साथ सिकोड़ा, एक साथ छोड़ा, सिकोड़ा, छोड़ा। तो यही क्रियाएँ जो है शुरुआत में हमें बहुत मदद करती हैं हमें। हमें ध्यान के एक उच्च आयाम में लेके जाती हैं हमें, जिसको जो हम बोलते हैं कि हम चेतना के एक उच्चतम आयाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब चेतना के उच्चतर आयाम में प्रवेश करने के पश्चात क्रियाएँ जो हैं वो गौण हो जाती हैं वो। जैसे यदि हम जो है चक्रों में जब हम लंबे समय तक स्थिर होने लगते हैं, तो स्थिर होने के पश्चात जो है जब जैसे विशुद्धि चक्र से ऊपर की बारी जब आती है, जब आज्ञा चक्र में जब आपका मन टिकने लगा और आपको जो है आपका चित्त की चंचलता भी शांत हो गई, तो उस समय वहाँ पर जाने के पश्चात जो है फिर आपका क्रियाएँ करने का मन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रियाओं का जो उपयोग जो था क्रियाओं का जो कार्य था वो उन्होंने अपना पूर्ण किया। अब हमारी जो है यहाँ से हमारी भीतर की यात्रा शुरू होती है। भीतर की यात्रा तो हम ध्यान में शुरू से ही शुरू कर रहे हैं। परंतु अभी हम जो असली में जब हम भीतर की जब यात्रा करते हैं जिसमें हर समय आनंद और एक शांति की अवस्था जो बनी रहती है, वो जो है विशुद्धि से ऊपर की स्थिति में आकर के शुरू होती है वो। तो वो स्थिति जो है आती है तो वो जो है लंबे अभ्यास के बाद ही आएगी। अब इसमें जो है इसमें हमें नहीं लगता है कि हम में से जो है किसी ने भी इतना लंबा और लंबे समय तक इसका अभ्यास किया होगा। 96 मिनट यहाँ पर जो बात कही गई है इसमें देखिए इसका जो कुछ एक प्रैक्टिकल जो है हम उससे समझते हैं। तो इसी भाव से जो है अभी हमारी शरद भैया से बात हो रही थी। शरद भैया ने हमें बताया कि उन्होंने जो है लंबे प्राणायाम के अभ्यास से और उसमें उन्होंने जो है प्राणाकर्षण से और शक्ति चालनी को मिला करके जो उन्होंने अभ्यास जो किया, तो उन्होंने अपना जो है आँखों का जो चश्मा था वो पूरी तरह हटा दिया उन्होंने और उनका आँखों का चश्मा का नंबर था 1.5 1.5 नंबर का चश्मा इस उम्र में आकर के हटाना कोई सामान्य बात नहीं है। आप ये समझिए कि इस समय जो कितनी प्राणों की आवश्यकता पड़ेगी और कितना अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब वो अपना जो है वो चश्मा हटा सकते हैं। उन 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 उनकी जो क्रिया योग जो थी, उनकी क्रिया योग जो उन्होंने जो सहायक जो थी, वो उन्होंने जो है प्राणाकर्षण किया और शक्ति चालनी किया और उसके उसके भीतर जो है ज्ञान पक्ष भी जोड़ा। ज्ञान पक्ष का अर्थ है कि जब हम अपनी आँखों का चश्मा हटाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि आँखों के भीतर कौन-कौन सी नाड़ियाँ जा रही हैं, किनकी सफाई आवश्यक है, किनके कारण हमारी आँखों की प्राण शक्ति कमज़ोर पड़ी है। तो उन्होंने जो है अपनी जो है ग गांधारी और हस्तजीवा, जो हमारी जो 2 आँखों में जो 2 नाड़ियों से जो प्राणों का प्रवाह जो होता है, जब कमज़ोर हो जाता है, जब यह क्षीण होता है, तो उसी अवस्था में ही जो है हमारी आँखों की आईसाइट कमज़ोर होती है हमारी। तो अब हम जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम से उन नाड़ियों को क्लीन कर लें। इसलिए जो है बाबूजी बोलते हैं कि जितना ज्ञान पक्ष हमारा मजबूत रहेगा, उतनी ही हमें कम समय में सफलता मिलेगी हमें। तो नाड़ियों को जो है क्लीन करने की बात जो है, जो हस्तजीवा नाड़ी है और गांधारी नाड़ी है, इनको क्लीन करने के भाव से वो प्राणायाम कर रहे थे, लंबे समय तक प्राणायाम का अभ्यास किया उन्होंने। फिर उन्होंने जब चेकअप कराया तो उन्होंने पाया कि जो है उनको अब जो चश्मे की आवश्यकता नहीं है। उनकी आँखों का जो डेढ़ नंबर था वो समाप्त हो गया था वो। तो आज के समय में जिसको जो है डॉक्टर भी नहीं मानते, वो तो ये कहेंगे कि आपको जीवन भर चश्मा लगाना पड़ेगा या जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो उनकी बातों पर जो है क्योंकि उनकी बात जो है वो सिर्फ़ स्थूल शरीर तक सीमित है। वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की शक्तियों से वे अवगत नहीं है। जबकि योग में जो है, जो ऋषियों ने इसके बारे में अधिक जाना, समझा, जो स्थूल शरीर के साथ-साथ जो है उन्होंने जो है सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में इतना विस्तार से जो वर्णन जो किया और इसके विज्ञान का जो वर्णन जो किया, हम तो उसके विज्ञान के अनुरूप हमें वो प्रैक्टिकल करना है और हमें वो करके दिखाना है। जो आज के समय में जो डॉक्टर जो बोलते हैं नहीं संभव है, तो वो उनके हिसाब से स्थूल शरीर से संभव नहीं है। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, परंतु सूक्ष्म और कारण से अवश्य संभव है, उससे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब हम योग में ईश्वर से जुड़ते हैं, तो जब हम ईश्वर से सर्वशक्तिमान से अपने आप को जोड़ने जा रहे हैं, तो उसमें असंभवता की बात कहाँ आई उसमें?
और तो इसमें अब देखिए जैसे ऐसे तो देखिए सबका अपना-अपना आप सभी जो हैं जो साधना लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, तो आपके भी अनुभव जो है और भी अच्छे-अच्छे अनुभव हैं, हम समझ सकते हैं उस बात को। तो जैसे इसमें जो है जैसे हमारा भी एक अनुभव रहा कि हमें जो है जो ये जो 96 मिनट की बात जो करी, हमने जो है प्राणायाम का इतना लंबा अभ्यास नहीं किया, परंतु हमने जो है सूर्य पे ध्यान का लंबा अभ्यास किया। तो उसमें हमने यही पाया था कि एक तो जो है ये है कि लंबे अभ्यास के बाद जो आनंद की अनुभूति जो है, एक तो हमने जो है अभ्यास किया आधे घंटे का, जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता था, उस समय आनंद की सीमा भी बढ़ती जाती थी और जो है प परिपक्व अवस्था भी बढ़ती जाती है उससे हमारी। तो अब उसको और पकाना होता है कि हमें और गिरना ना पड़े हमें। तो हमें इसलिए हमें जो है इसका अभ्यास हमें लंबे समय तक करना है। फिर हमने जो है जब हमने लंबे समय के अभ्यास के बाद जो है फिर कम समय का अभ्यास भी शुरू किया हमने। तो हमें जो है अंतर साफ दिखाई दिया कि कम समय में वो चीज़ लाभ नहीं मिल पाया, यानी कि हम चेतना के उस आयाम को नहीं छू पाए, जो लंबे समय के अभ्यास में हमने छुआ था। तो फिर उ उस तरह की जो जो स्थिति जो है अब हमें अपने अनुरूप देखना है कि हम जैसे घर पे हैं या हम और कार्य भी हमें करने हैं, घर गृहस्थी के काम भी करने हैं हमें, परंतु इसमें हमें समय कैसे देना है? हमें प्राणायाम में अधिक समय देना है या सूर्य की साधना में अधिक समय देना है, ध्यान में अधिक समय देना है। हम जो है साधना के या हमें जो है आसन में अधिक समय देना है। तो जो हमें अपने शरीर के अनुरूप देखना है कि जिसमें हम अधिक समय तक अपनी स्थिति के अनुरूप दे पाएँ, अपने अपने समर्पण भाव से हम उसे दे पाएँ। तो हम हमें लगता है कि अधिक समय देने पर ही वो सिद्धि की अवस्था आती है। तो वो जो यहाँ पर 96 मिनट कहा गया है, यहाँ पर नहीं कहा गया कि आप जो है इससे कम करें, क्योंकि क कम में शायद जो है वो स्थिति को हम छू नहीं पाते हम। तो पर ये है कि स बाकी की स्थितियाँ भी सहयोगी रूप से कार्य करती हैं। अगर हम जो है आसन में भी अगर हम सिद्धि करते जाएँगे, तो हो सकता है कि ये 96 मिनट आपके और कम हो जाएँ। मिताहार भी जो है, भोजन भी आपका रुकावट बनता है। तो अब अभी हमने फिर ये महसूस किया कि जब हम लंबे समय तक इसका अभ्यास करते थे, तो सबसे बड़ा रुकावट क्या-क्या बनता था? सबसे बड़ी रुकावट जो थी एक भोजन के रूप में। मिताहार का जो नियम जो है, ये हम समझने में आसान है, परंतु अपने आप को नियंत्रण करने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हमें लगता है किसी समय जो है थोड़ा-सा ज़्यादा खाया ही गया, थोड़ा भी आपने ज़्यादा खा लिया, तो आप समझिए कि आप जो है पौना घंटा, 1 घंटा तक तो आप उस आसन में बैठेंगे आप। फिर उसके बाद जब आप गहराई में जाने लगेंगे तो वही थोड़ा ज़्यादा खाया हुआ ही आपको रुकावट बन जाएगा आपके ध्यान में। तो वो रुकावट जब बनता है तो वो साफ अनुभूति उसकी होती है कि हाँ, आज तुमने जो है ना, तुमने अपने अंतर्मन की बात नहीं सुनी। उसने तुम्हें कहा था कि आज तुम्हें कम खाना है, परंतु फिर भी तुमने जो है 2 बाइट ज़्यादा खा ली। 2 बाइट ज़्यादा खा ली तो वो 2 बाइट ही रुकावट बन रही है और थोड़ा शरीर का जो हल्कापन, जो शरीर मेरा हल्का होकर के उठना चाह रहा है और जो है एक हल्कापन महसूस करना चाह रहा है, परंतु वो भोजन हमें भारीपन के कारण हमें गिराने का काम कर रहा है हमें वो। तो इसलिए जो है मिताहार का जो नियम जो है वो बहुत समझ करके और अपने अनुभव के आधार पर हमें अपने जीवन में उतारना है कि मिताहार जो है हमारे लिए, मिताहार की डेफ़िनिशन जो है अब किसी को नहीं पता कि आधा पेट कितना होता है कि क्या हो, तो अपना सहज रूप में देखा जाए कि हम जो है किस अवस्था में जो है हम आसन में और ध्यान में लंबे गहरे समय तक बैठ पाते हैं। तो हम एक भोजन की एक मात्रा को जो है उसके अनुसार जो है उसके अनुरूप जो है हम अपने भोजन की मात्रा को हम निश्चित मात्रा में लेंगे तो हमें उसका अनुभव होगा। हमें खुद अनुभूति होगी कि हमारे लिए तो मिताहार जो है उसका मतलब ये है कि ये वाला भोजन हम ले रहे हैं, तो इसकी इतनी मात्रा ही हमारे लिए उपयुक्त है। तो यह जो है अपने भीतर से हम अपनी अनुभूति के माध्यम से हम जान पाएँगे हम। और फिर जैसे आता है कि फिर दूसरी जैसे मिताहार एक रुकावट बना लंबे गहरे ध्यान में। दूसरा रुकावट बना था हमारा जो आसन। अब एक आसन में जब लंबे समय तक बैठने का अभ्यास नहीं होता या हम ये कहें कि हम उस आसन को सही तरीके से नहीं समझते, सही तरीके से नहीं करते, तो आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास भी हमारी जो कुंडलिनी जागरण में विशेष सहयोगी बनता है। तो हम यह ध्यान रखें कि आसनों को किस अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए, हमें उसका लाभ अधिक से अधिक लेना है। आज जो है कुछ लोग अगर हम जो है पोस्चर के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हम लाभ से वंचित हो जाएँगे हम। तो अगर जो है पोस्चर अगर आपका नहीं भी बनता पर आपको लाभ अधिक मिल रहा है, तो जैसे कि महामुद्रा में जब हम आगे की ओर झुकते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ़ दिखाने के लिए ही आगे की ओर झुक जाते हैं वो, जबकि उसका पूर्ण लाभ जो है आगे झुकने में नहीं है, नाड़ियों की सफाई में है। तो नाड़ियों की सफाई जब जब बढ़ेगी, जब जब आपको जो है जब आपका शरीर एक सहजता महसूस करेगा, जब आपको लगेगा कि आपके कमर में भी दर्द नहीं बढ़ रहा, आप जो है कमर के निचले वाले हिस्से में आप जो है उस पे दबाव नहीं डाल रहे और उसके बाद भी जो है आपको हल्कापन लग रहा है और नाड़ियों की सफाई होती अच्छी लग रही है आपको, तो वो महामुद्रा का वो पोस्चर ठीक है आपका, चाहे भले ही आप आधा झुक पाएँ, पूरा मत झुकिए आप, वो जितना झुका जाए उतना झुकिए, परंतु हमें उसको लाभ की दृष्टि से आप देखिए, पोस्चर की दृष्टि से नहीं, लाभ की दृष्टि से देखना है हमें। तो लाभ की दृष्टि से जब हम किसी आसन को करेंगे, तो वही आसन हमारा जो है कुंडलिनी जागरण में हमारा सहयोगी बनेगा हमारा। तो हमें लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो हम जो है इस प्रकार जो हम ये जो क्रिया योग जो हम अपने जीवन में करते हैं, तो इसमें आप सभी ने इसका अभ्यास किया होगा। परंतु अभी जो है जो ज्ञान के माध्यम से ये केवल आज जो है हमने 2 पेज हमने पढ़े हैं, जो पहला पेज और दूसरा पेज जो है ये ना।
तो इसके बारे में आप से जो है मेरा अनुरोध रहेगा कि एक बार आप इसका स्वयं से जो है एक मनन चिंतन कीजिए और अपने अनुरूप अपने अनुभव आप अवश्य दीजिए कि आपने मिताहार के नियम को कैसे इसके माध्यम से साधा और कैसे आपने जो है आसन को सुधारा और कैसे आपने जो है पहले की अपेक्षा अधिक लाभ लिया या पहले की अपेक्षा अभी क्या अनुभूति मिली और क्या-क्या चीज़ हमें रुकावट बनती है, उसमें हमने कैसे सुधार करना चाहिए। तो जो सुधार लिया तो वो भी बताएँ कि क्या सुधारा या जिनको रुकावट है तो वो भी बताएँ कि उनको क्या-क्या रुकावट आई। तो इसके माध्यम से हम अपने जो है विचारों का और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान हम अवश्य करें, जिससे कि जो है एक-दूसरे को हमें सहयोग मिलेगा और एक-दूसरे का सहयोग ही हमें उठाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक साधन हमारे लिए बनकर के सामने आएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम सभी को। किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है या कोई अनुभव है रखना चाहें तो वे कृपया अवश्य रखें भैया क्योंकि भैया प्रणाम भैया। जी, जी, प्रणाम दीदी। हमको ध्यान में बताया जाता है ना कि सांस गहरा सांस खींचिए त हुँ। माथा पर जैते जैते एकदम मथवे भारी हो जाता है, फिर दिन भर भारी होके फिर कुछ दिन रहता है, देरी रहता है, तब फिर मने कि ठीक हो जाता है। तो क्यों होता है, कैसे करना चाहिए भैया? हाँ, देखिए जब मथे खींचने की बात जब आती है ना तो आप अपनी क्षमता से अधिक खींच रही हैं। देखिए श्वास तो गहरा होना चाहिए ये तो हमें पता है, परंतु जो श्वास जो गहरा होना चाहिए वो सहज रूप से होना चाहिए वो। उसके लिए आपको जो है बल ना लगाना पड़े। अभी आप बल लगा कर के उसे गहरा कर रही हैं। तो उसमें जो है हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि जैसे-जैसे हमारी नाड़ियों की सफाई होती जाती है, तो हमें नाड़ियों की सफाई पर जो है जैसे ईड़ा चानन हो गया, पिंगला चानन हो गया। जब हमारा प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में होने लगेगा, तो हमें अधिक लंबे समय तक खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आसन में तो आपकी ऐसी स्थिति आती है कि जो है आपका जो लंबे समय तक साँस लेने का मन ही नहीं करता। तो लंबे समय तक साँस लेने का मन ना करना इसका मतलब है कि आपका जो श्वास है वो स्वतः ही गहरा लंबा हो गया है आपका। अब आपको बल नहीं लगाना पड़ रहा, आपका श्वास आपका जो है कम प्राण से ही आपका काम चल जा रहा है। इससे आपकी आयु भी बढ़ रही है आपकी। जब आप श्वासों की गति को सहज रूप से धीमा करते हैं, तो श्वास तो सबको अगर मानते हैं गिन करके मिले हैं, तो गिन करके मिले हैं तो हमने अपनी गति को धीमा कर दिया तो इसका मतलब हमने अपनी आयु को बढ़ा लिया अपने। तो जहाँ पर भी जो है बल का उपयोग करना पड़ रहा है हमें, आसन करने में, प्राणायाम करने में, तो उससे हमें बचना चाहिए हमें। हमें एक सहज रूप देखना चाहिए कि आपका शरीर जो है इस अवस्था में आकर के कैसे सहजता महसूस कर रहा है। और है कि हमें जैसे किसी को हमें समझाना भी है, तो उसको उसकी भाषा में समझाएँ। तो अब जैसे कि ये है कि जो जो एक किसान है, तो किसान जो है वो तो अपने वो तो जो जो उ उ उगाता है उसके अनुरूप जो है वो अपना भोजन जो है वो ग्रहण करता है और उससे जो है अन्यों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। अब हमारे भीतर इतना प्राण रहे कि हमें दूसरों से माँगना ना पड़े हमें। हम इतना प्राण जो इतनी प्राण शक्ति जो है हम भोजन के माध्यम से और अपने आसन प्राणायाम के माध्यम से इतना हमेशा बना के रखें। अगर वो नहीं बना पा रहे तो हम देखें कि सुधार की आवश्यकता कहाँ है। जैसा अभी आपने बताया कि आपको ये समस्या लगती है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है वहाँ पर अधिक बल मत उपयोग कीजिए आप। वहाँ पे सुधार कीजिए और इसको जो है स्वतः ही लंबा गहरा होने दीजिए और बाकी का और भी अभ्यास करिए आप कि जो आपको पता लगेगा कि लंबा गहरा अभ्यास करने से अब धीमी गति से हम जब प्राणायाम करते हैं बिना बल के भी, तो वो लाभ भी हमें मिल सकता है हमें। तो आपको भारीपन नहीं लगना चाहिए। सिर का भारी होना यानी कि कुछ तरीके से हम गलत कर रहे हैं, तो फिर आपकी शरीर भी अतिरिक्त ऊर्जा माँगेगा। तो आपको जो है आसन और प्राणायाम से जो लाभ मिलना चाहिए तो आपको और अधिक ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें हमें यहाँ थोड़ा सुधार करना है। जी, दीदी। जी प्रणाम भैया। जी, प्रणाम। कि अगर किन्हीं का और भी कुछ अगर बनता हो वो साधना से संबंधित या अपने अनुभव से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया अवश्य रखें। या कोई समस्या होती हो इनमें साधना में, कुंडलिनी जागरण में जो हम करते हैं क्रिया योग, तो उसके बाद की अनुभव में हमें जैसे दीदी ने अभी बताया या कै समस्या का समाधान कैसे किया, उसके बारे में आप अपने अनुभव प्रणाम बताइए तो भैया। सबको जानने को मिलेगा। जी, प्रणाम दीदी। भैया जैसे कि आप ये जो सिवनी क्षेत्र में एक एडी लगाने की बात बता रहे हैं, तो हुँ। वो जैसे कि मेरे घुटनों में दर्द है, वो मैं अपना पैर इतना मोड़ नहीं पाती हूँ, तो उसका कोई अल्टरनेटिव है? हाँ, तो आप मत कीजिए क्योंकि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है हमें। तो आपको जो है एक तो ये है कि आपको भावनात्मक रूप से अधिक करना है, तो वहाँ पर जो है आप भावना करेंगे तो भावना के माध्यम से और जो है ज जब हम कहते हैं अश्विनी मुद्रा जो हम करते हैं, तो अश्विनी मुद्रा के माध्यम से भी हम जो है वो क्रिया भी उस एरिया में जो है वो डालती है, असर डालती है हमारा। तो अश्विनी मुद्रा के माध्यम से और मूलाधार क्षेत्र का ध्यान हम करेंगे, तो उस समय भी हम कुंडलिनी को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। तो और जब
जब हम ऊपरी स्टेज में आते हैं, जब ध्यान गहरा होता है, तो आपको सिर्फ जो है भावना से ही काम चल जाता है आपका, तो आपको इस क्रिया की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। तो अभी आप जो है आसन में अगर दिक्कत आती है, तो उस आसन को छोड़ करके पहले आप अपने घुटनों का दर्द को हमें कम करना है, जिससे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। इसके लिए भी और आसनों का आप अभ्यास आप वो कीजिए कि जो आपके घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएँ। तो वो बढ़ने के बाद में जब आप जो है एडी यहाँ पर लगा पाएँ सहज रूप से, तो उस अवस्था तक हमें आसन का अभ्यास अधिक करना है हमें। और उसके बाद जब तक वो अभ्यास नहीं होता, जब तक हमें ये वाला अभ्यास करना है, तो ये वाला अभ्यास हमें जो है जो हमें जो है वो शक्ति चालनी मुद्रा के माध्यम से और भावनात्मक माध्यम से, इन 2 माध्यम से हमें अधिक करना है। जी, दीदी। जी भैया। भैया एक और वैसे बताइए कि घुटनों में और जंघाओं में कौन सी नाड़ियां होती हैं? घुटनों में और जंघाओं में, हाँ, हाँ। जैसे देखिए, हाँ, तो जैसे इसके बारे में अभी भी एक वो चर्चा आ रही थी कि जो है एक जो इसमें जो है ना, मुख्य रूप से आपकी जो लंबर सैक्रल रीजन जो होता है ना, लंबर सैक्रल रीजन के पास की जो नाड़ियां जो होती हैं, वो ही निकल करके आपकी जंघाओं में जाती है आपकी। तो जैसे कि जो हाँ। साइटिका की जो एक जो जो होती है, नर्व होती है, वो साइटिका की नर्व जो है वो काफी बड़ी होती है वो। तो वो आपकी जो है इधर जो है ये जो लंबर सैक्रल रीजन से निकलती है। तो हम्म। लंबर सैक्रल रीजन जो आपका जो है, जो L1 L2 L3 L4 L5, तो L4 L5 से लेकर के और S1 S2, इस एरिया में से जो है जो ये जो नर्व निकल करके ये आपके जो है जंघाओं से होकर के और ये पूरे पैरों तक आपकी जाती हैं वो। तो हमें जो है उस भाव से, हमें वो क्लीनिंग करने के भाव से, हमें वहां पर हमें ध्यान करना है हमें। तो उसके वहां पर क्लीनिंग करनी चाहिए हमें। जी दीदी। ठीक है भैया, धन्यवाद। और जी एक भैया धन्यवाद। आपने ये बताया कि जब हम साधक जब 96-95 मिनट का ध्यान करते हुए जब वो आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है, तो नीचे की क्रियाएं जैसे कि अश्वनी क्रिया या शक्ति चालन क्रिया, वो सब करने का मन नहीं करता, और लंबी हम्म गहरी सांसें या जो बंद वगैरह लगाने का मन नहीं करता, तो फिर अगर वो वहां तक पहुंच जाता है तो फिर उसका क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या गाइडलाइन तो है? जी, जी। तो उसको ना उस अवस्था में अधिक समय तक रहने का अभ्यास करना चाहिए। अब उस अवस्था में जो एक शांति की, आनंद की जो अनुभूति जो हो रही है ना, और उस समय जो चेतना का जो एक स्तर जो बन जाता है, तो अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि उस स्तर में आकर के हम छू करके आ जाते हैं। तो जैसे हमारी भी एक, ये आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा था। तो इस अवस्था में जो है ना, हमने अपने आप को पाया, परंतु हम उस अवस्था को छू करके आ गए। यानी कि उस समय को, यानी कि उस अवस्था को हमने परिपक्व अवस्था तक नहीं ले गए। तो उसमें उस अवस्था को परिपक्व अवस्था तक जब हम लेकर के जाएँगे, तो उसमें जो है सहज रूप से जाने लगेंगे। जब अभी तो हमने जो है इतने अभ्यास के बाद में आपने देखा कि आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद हमने पाया कि हम जो है आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित कर पा रहे हैं। और जैसे-जैसे ये धीरे-धीरे टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, जैसे-जैसे वो अनुभूति आपकी जो है और कम समय और कम समय और कम समय में होने लगेगी। फिर सोचने मात्र से ही होने लगेगी। सोचने मात्र से अनुभूति हुई, और उसमें आप जो है आप लंबे समय तक रोक रोक पाएँ अपने आप को। तो वो कहलाएगी कि आपकी जो है परिपक्व अवस्था है। तो उतना समय तक आने तक, वो अवस्था के आने तक हमें जो है इसी प्रकार अपने अभ्यास को कंटिन्यू बना के रखना है हमें। और और आज्ञा चक्र में ही क्यों, फिर उसके ऊपर जो है हम और ऊपर भी सहस्त्रार्थ से भी जो है ईश्वर से प्रेरणा ले रहे हैं, ईश्वर की शक्ति हम पा रहे हैं, और नीचे कुंडलिनी शक्ति भी हमें मिल रही है हमें। तो इस भाव से जो है हम जो है अधिक से अधिक समय तक आज्ञा चक्र का और सहस्त्रार चक्र का अधिक से अधिक हम लाभ लें हम। तो इसका अभ्यास हमें लगता है कि जो हमने भी गलती करी, तो हमें लगता है कि वो उस अवस्था को दोबारा पाने में देखिए कितना समय लग जाता है। तो हम हमारे साथ भी जो है बहुत बार ऐसी अवस्था आई होगी, परंतु वो उस अवस्था को हम लंबे समय तक हम रिटेन नहीं करते, उसको उसमें रुकते नहीं है, उसको और परिपक्व नहीं बनाते। तो यही अक्सर साधुओं की गलती हो जाती है, जो हमें सुधार करना चाहिए हमें। जी दीदी। तो भैया जैसे कि आप बता रहे हो कि उस अवस्था में हमें रुकना चाहिए, तो हम जब उस अवस्था में रुकने का प्रयास करते हैं, तो मेरे तो घुटने और पैर है ना जवाब देने लग जाते हैं कि मेरे को फिर करवट या थोड़ा सा पोस्चर चेंज करना पड़ता है, लेकिन वो अवस्था वैसी बनी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें, क्योंकि उस अवस्था में आपका फिर आसन का काम खत्म हो गया आपका। जब आप अब भावनात्मक रूप में आ गए, तो भावनात्मक रूप में आपके शरीर की कोई भी स्थिति हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कोई आप क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे। परंतु आपको तो एक हाँ आनंद की एक हाँ। स्थिति, एक अवस्था प्राप्त होगी ना आपको, तो उसी अवस्था में आप देखिए, उसमें आप अपने ध्यान को गहराई दीजिए, या उस समय आप सो के कर लीजिए, आप सो करके भी। और क्योंकि जब सूर्य का ध्यान जब हम सब लोग करते हैं, तो उसके बाद जो है फिर जो है हम योग निद्रा में जाते हैं। तो योग योग निद्रा में हम एक तरह से जो है अंतः त्राटक कर रहे होते हैं, और अंतः त्राटक का ही अधिक लाभ मिलता है, वही हमें ध्यान की गहराई देता है हमें वो। तो वो बहुत सही है दीदी आपका, उस तरीके से हम कर सकते हाँ हैं। भैया, वही है ना कि मेरे को यही डिस्टर्ब करने लगता है कि वो वहां पे ध्यान जब गहरा होने लगता है ना, तो वो होता है कि अरे नीचे की मुद्राएं तो तेरी बिगड़ गई, अब तो ऊपर के ध्यान में पता नहीं, ऐसे ऐसी मन में
वो दुविधापन होता है, तो मैंने कहा एक दिन भैया से पूछूंगी मैं। इसमें दीदी आप दोनों अभ्यास कर सकते हैं आप। एक तो ये है कि उस अवस्था में एक तो सहज रूप में आया जाए, और दूसरा है कि जो आसन में हमें लंबे समय तक और सहज रूप से जो है रहने का अभ्यास कैसे करना है। इस बार जो अपना जो नवरात्रि सत्र जो होगा उसमें इसी विषय पर चर्चा होगी हमारी। और ये आप सभी को भी, हमें लगता है कि सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी, कि हमें जो है अपने आसन को जो है हम और सहज और कितना लंबे समय तक ऐसा बनाए कि हमें थकान ही ना हो हमें। तो ये जब ऐसा जब सिद्ध हो जाएगा, जब साधन सिद्ध हो जाएगा, तो हमारे जो है बाकी की भी जो है जो क्रियाएं जो होती है हमारी, जो ध्यान में भी हमें गहराई अधिक मिलने लगेगी। तो इस बार जो है वो जो सुबह का जो सत्र जो रहेगा वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। वो हमें उस पे हमें ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग हमें अभ्यास करना है। उस पर हम जी विशेष ध्यान भैया। केंद्रित करेंगे इस बार। जी जी भैया, धन्यवाद। भैया, जी धन्यवाद। भैया प्रणाम। जी प्रणाम जी। भैया अभी बस एक सवाल थी, जैसे कि कुंडलिनी जागरण से ही मतलब हम शिवलिंग बनाए, ठीक है। तो मेरा इस बार हम बहुत प्यार से बनाए थे, जो कि हम कभी बनाए नहीं थे, मतलब ऐसे ही रख कर बनाते थे। लेकिन इस बार मेरी चेतना जो थी ना कि इसको जरा देखते हैं कि क्या है ये, बहुत सुंदर से बनाए। तो जब बनाए तो नीचे हमें अनुभव हुआ कि नीचे शक्ति है और ऊपर शिव है, लेकिन दोनों के बीच में नीचे जो शक्ति जो है, और जैसे ये शक्ति है, ऊपर शिव है, तो यहाँ पे जो सर्पनी जो बनाया हुआ है, सर्प का जो निशान जो दिया हो रहता है कि ये सांप है, तो उसको हम क्या समझेंगे, उसको हम कहाँ, उसको किस भाव से कैसे हम करेंगे, ज्ञान के माध्यम से हम जानना चाहते हैं भैया। जैसे हम कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं तो ठीक है, हमारी शक्ति यहाँ जागृत हो रही है, लेकिन वहां पे जो सर्प का जो दिखाया गया है तो उसको कैसे लेंगे। जी, तो ये दीदी जो सर्प जो जो शब्द जो आता है वो कुंडलिनी शक्ति को अलंकारिक रूप से समझने का एक माध्यम भर है। तो जैसे जो है जब सर्प जब विश्राम स्थिति में होता है, तो वो कुंडलिनी मारे बैठा है, तो गोल गोल बना करके बैठा होता है वो। परंतु जब वो आक्रमण जब करता है, तो वो जो है खड़ा हो जाता है और उसका जो है फन फैल जाता है उसका। तो हम इस तरह हम समझ सकते हैं कि जब कुंडलिनी जब जागृत होती है, तो वो फुफकारती हुई जागृत होती है। तो इसका जो जो फुफकारना हो गया कि आपका जो है आपके शरीर में जो है दो अलग तरह की हलचलें होती हैं। और जब हम कुंडलिनी शक्ति को गायत्री साधना से जगाते हैं, तो उसका जो है वो साइड इफेक्ट नहीं होता। अब कुंडलिनी को जगाने के अन्य माध्यम भी होते हैं। तो अगर हमारी जो है नाड़ियां शुद्ध नहीं होती, और उस अवस्था में जब हम कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं, तो जैसे कुंडलिनी को कहते हैं वो फुफकारती हुई जगती है, तो नाड़ियां शुद्ध नहीं है, तो ऐसी अवस्था में जो है जब जब वो उसको जब एक पाथ नहीं मिलेगा, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो दाएं बाएं से जहाँ कहाँ से रास्ता बनाएगा। और जो है हमारे शरीर के उन अंगों को भी उन पे जो है जो जो असर है वो डालेगा। तो असर डालने के कारण जो उनका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा हमें। तो हम इसको जो है जो सर्पणी का जो जो फन जो है उसको हम सहस्त्रार चक्र मानेंगे जब हम। तो जब जब कुंडलिनी शक्ति जब पूरी तरह जागृत होकर के और आज्ञा चक्र में स्थापित होकर के और जो है लंबे समय तक विराजमान रहती है, और तो वो सहस्त्रार का एक फन रूपी जो 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 हमारा जो कि हमारा जो पूरा जो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क का जो बाहरी आवरण जो है, आप जब वो उसका डायग्राम आप देखेंगे, तो वो सांप के फन की तरह दिखाई देगा ऐसे। और उसकी जो नीचे वाली जो हिस्सा जो है, और रीढ़ की हड्डी जो है, और एंड तक आते आते पूंछ दिखाई देगी, उसकी पूंछ जैसी लगती है वो। तो वो एक जो है एक माध्यम है उसके समझने का, कि हम जो है उसके माध्यम से अब उसके माध्यम से हम देखें कि जैसे जैसे वहां पर बातें लिखी गई हैं, जैसे किसी भी जैसे गुरुदेव के साहित्य में आता है, उन्होंने जो है सर्पणी के बारे में बताया, बहुत सी चीजें बताया, वैसी अनुभूति अलंकारिक रूप में और भावनाओं के रूप में हम अपने भीतर किस प्रकार अनुभव करते हैं, तो उसके माध्यम से हम उस विज्ञान को और अच्छे से समझते हैं। तो जो है उसका जो वाइब्रेशन करना, तो हिलना, तो जैसे जब कोई भी जब उठेगा, तो कुछ कुछ तो उसमें थोड़ा बहुत जो है पहले हिलेगा, सांप पहले हिलेगा, हिल करके उठेगा। तो हिलने का मतलब वाइब्रेशन होना, तो वाइब्रेशन का मतलब है कि आपके चक्रों में एक स्पंदन उत्पन्न होगा। तो जब धीरे धीरे अब वो चक्रों को भेद रहा है, सर्प अगर ऊपर उठ रहा है सर्प, तो उसको जो अवरोध मिलेगा, तो चक्रों के रूप में अवरोध मिलेगा। और चक्रों को भेदेगा, तो उसको रास्ता मिलता जाएगा आगे आगे। तो और वहां पर जब वो अवरोध मिल रहा है, तो उस अवरोध में वो चक्र क्लीन हो रहा है हमारा। तो चक्र जब क्लीन हो रहा है, तो क्लीन होते समय जो है हमें किस प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं, उस चक्र के क्लीन होने से हमारे भाव किस प्रकार बदल रहे हैं, और हमारे शरीर में जो है क्या क्या लाभ उसके मिल रहे हैं, तो वो अनुभव जो है आप अच्छे से समझेंगे, आप अच्छे से उसको जानेंगे उसको। तो आपको आपको उससे पता लगेगा आपको कि पहले तो जो है मैं दिन भर का काम करते हुए बहुत थक जाती थी, परंतु अब तो थकान भी नहीं होती।
तो ये आपको दिखाता है कि आपका जो आपका जो है प्राण में कोश मजबूत हो गया और आपका मूलाधार चक्र आपका जागृत हो रहा है आपका। तो ये सबसे पहले जो उसका जो सबसे जो अच्छी पहचान जो मिलती है हमें, वो पहले में जो है कि हमारे शरीर में थकावट ही नहीं होती है। आप दिन भर जब आप काम करेंगे, जो दिनचर्या में जो भी काम आप कर रही थी और जो काम आप अभी करेंगे, तो आपको थकावट आपको जो है नाम मात्र की भी नहीं लगती आपको। तो ऐसी अवस्था में हमें समझना चाहिए कि हमारा जो है मूलाधार चक्र हमारा जागृत हो रहा है और काफ़ी हद तक जागृत हो गया है। अब हमें उसे और ऊपर लेकर के जाना है और अन्य चक्रों के दिए हुए लाभों को भी हमें महसूस करना है, अनुभूति करनी है। तो इस प्रकार हम दीदी इसे समझ सकते हैं। जी, दीदी। जी, शायद दीदी का वो नेट नहीं है, तो कोई बात नहीं। और देखिए, जैसे अगर हमें जो है शरीर के भीतर कौन-कौन सी नाड़ियाँ हैं, तो उसके और इसके लिए हमें जो है एक मर्म बिंदु चिकित्सा का भी पढ़ना चाहिए हमें, कि हमारे जैसे शरीर में जो है जो विशेष जो मर्म बिंदु जो होते हैं, तो वो वास्तव में हमारे शक्ति केंद्र हैं हमारे, और उपत्यकाओं की सफाई होगी, उन मर्म बिंदुओं की सफाई जब होगी, तो यह भी जो हमारा कुंडलिनी जागरण में विशेष सहयोगी रहेगा। हमें जो है साइड इफ़ेक्ट उतना ही कम होगा, जितना हमारे जो है शक्ति केंद्र जागृत होंगे। शक्ति केंद्र ही हमारी उपत्यकाएँ हैं। और यही हमारे चूड़ा खाए मर्म बा बिंदु भी यही है। भैया, मर्म बिंदु की जानकारी कहाँ से लें फिर? मर्म बिंदु का तो दीदी उसकी ना बुक भी आती है, और बुक हम आपको बता देंगे, उसमें ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसकी बुक्स भी आती हैं, और आपको इंटरनेट पे भी बहुत जानकारी मिल जाएगा इसका। एक जो है डॉक्टर सुनील जोशी के यूट्यूब वीडियो हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि घुटनों के कौन से मर्म बिंदु हैं और आपके शरीर में कंधों के आसपास के कौन से मर्म बिंदु हैं, तो उसकी जानकारी और उसके लिए उसको ठीक कैसे करना है, उसको उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। तो आप वहां जाकर के उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली वो जो है मर्म बिंदु के बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, डॉक्टर सुनील जोशी जी। आप चेक कर सकते हैं उनको यूट्यूब पे। जी दीदी। भैया इसका मतलब कि गुरुदेव या ऋषि मुनि अपने अपने अनुभव के हिसाब से वो शर्पणी के बारे में बताए हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अपने अनुभव के हिसाब से भी, और जैसे कि वो तो जो है अन्यों का भी जो है वो मन पढ़ लेते थे वो, तो उनको भी क्या अनुभूति हो रही है, और जो पुराने जो ऋषियों ने भी किस प्रकार की अनुभूति करी है, तो मुख्य रूप से आप अपना अनुभव तो होता ही होता है। अपना अनुभव ही ज्ञान के रूप में सामने आता है। दूसरे को तो अनुभव तो हम उतना गहरा ज्ञान में हम प्रवेश कर ही नहीं पाएँगे हम, दूसरे के हिसाब से हम पढ़ने लगेंगे। अगर हम केवल गुरुदेव की बुक पढ़ते रहेंगे, तो हमें वो उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी कि हम दूसरे को हम बता पाएँ, समझा पाएँ उनको। वो तभी होगा जब हम उसको अपने आचरण में उतारेंगे उस ज्ञान को। और जितना अंश तक उतारेंगे, उतना ही जो है वह जो ज्ञान है वह लगेगा कि भई इन्होंने इतना ही अच्छा, ये शिष्य है, उतना अच्छा इन्होंने काम किया है इन्होंने, उतना ही अच्छा ज्ञान है उनको। जी। इसका मतलब कि हम अपने हिसाब से चलें, जो मतलब जैसे हम अपने हिसाब से अपने अनुभव के हिसाब से कुंडलिनी जागरण करें, है ना? हाँ, अनुभव के आधार पर और ज्ञान को साथ में लेकर के, यानी कि जो एक जो जैसे हम जो है जैसे उपनिषदों के ज्ञान को साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये जो है मतलब कि किसी भी ज्ञान को लेकर के हम नहीं चल सकते। हम ऐसा ज्ञान को लेके चलेंगे जो कि एब्सोल्यूट है, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो परमात्मा का ज्ञान है जो, तो वो केवल उपनिषदों में, वेदों में मिलता है वो। तो अभी हम जो है उपनिषदों के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण की, तो हमें उसी को लेकर के चलना है हमें। जी, जी जी। भैया। मतलब तो उसे प्रकाश के हिसाब से ही जागृत करेंगे, जैसे क्योंकि ज्यादा अगर गहराई में गए, जब ध्यान में घुसते हैं, तो उसमें तो ज्ञान समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है, बस अनुभव ही रह जाती है। तो और मतलब जैसे लगता है कंपन होती है, हुँ। ये हम इस तो जगह पे पहुंचे हैं। कभी कभी होता है कि हम छू कर निकल गए, कभी कभी मतलब वो हमारी लड़कपन, हम वहां पे टिक नहीं पाते, आगे ऊपर नीचे करते ही में भूल भुलैया में रह जाते हैं। पर टिकेंगे तो कुछ और मिलेगा। जी, जी। तो वही अनुभव ही ज्ञान के रूप में सामने आता है। जो आपने जो उस समय जो अनुभव जो लिया, आपको लगा कि आपने कुछ नहीं पाया या कुछ समझ में नहीं आता। परंतु वो जो अनुभव जो होता है उस समय हम जब अपने भीतर जब झाँकते हैं, तो अपनी अपने भीतर चल रही गतिविधियों को देखते हैं, और जो प्राणों के आवागमन को देखते हैं, और ऐसी बहुत सी क्रियाएँ होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही होती, परंतु अपने अंदर झाँकने पर वो चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं।
और इसके अलावा भी हम इसको देखें हम कि जब हम जो है अपने भीतर जब हम उतरते हैं, तो भीतर उतरने पर जैसे हम बोलते हैं कि हम तो बहुत कम समय के लिए हम गए, तो उस समय जो है हमें जो है ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? तो उस समय जो है आपका जो है चेतना का आयाम भी बढ़ जाता है। अभी आप जो चेतना के मान लीजिए कि इस डायमेंशन में अभी आपका डायमेंशन लोअर है, तो वो अनुभव जैसे-जैसे अनुभव गहरे होते जाते हैं, तो आपके चेतना का स्तर भी ऊपर उठता जाता है। जैसे हम ऐसे ही होता है जैसे अभी हम जो है 2 मंजिला इमारत पर है, फिर 10 मंजिला इमारत पर, फिर 50 मंजिला इमारत पे पहुँच जाते हैं। तो 50 मंजिला इमारत पर जो दूरदृष्टि एक विवेकशीलता विकसित होती है, दूर तक हम देख पाते हैं, तो वही जो एक समझ-बूझ है और विकास जो है हमारा, चेतना का विकास जो है हमारा, वो उस रूप में हमें मिलता है वो। तो वो अनुभव से चाहे वो चीज़ क्या होती है कि वो चीज़ ना उसका कोई मापदंड नहीं है, परंतु उसका जो है उसका आभास जो है आप अंदर से महसूस करेंगे और अन्य लोग भी इसको महसूस करेंगे कि आपका जो है चेतना का स्तर वास्तव में काफ़ी विकसित हुआ है पहले की अपेक्षा। तो ये सब अभ्यास से और अंदर ध्यान में जाने से ही हमें वो सब चीज़ें मिलेंगी। जी भैया, प्रणाम। नीचे से जी। ऊपर जाने में तो बहुत प्राण भरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, हुँ। और सब कुछ परोसा हुआ है, कमी हमारी है। और देखिए दीदी इसमें ना जैसे इसमें जो है कुंडलिनी जागरण में जैसे एक लाइन और आती है कि इसमें जो है आपके बाएं पैर की एड़ी को सीधी स्थान पर लगाएं। तो इसमें हमने भी लगा के देखा था, बाएं की भी लगा के देखा, दाएं की भी लगा के देखा था हमने। तो इसमें जो है आप लोग भी अभ्यास कर सकते हैं, तो आपको महसूस होगा कि उस समय जो है दोनों में एक तो अंतर क्या आता है, और दोनों में जो किस में आप अधिक समय तक रुक पाते हैं, और जो है दोनों में जो है अनुभव के स्तर पर आप किस प्रकार की अलग अलग अनुभूति करते हैं कि आप बाएं पैर की और दाएं पैर में क्या अंतर आएगा। तो इस पर जो है इस पर मुझे लगता है कि आप सभी अभ्यास करेंगे तो अपना अनुभव देंगे तो अच्छा रहेगा, सभी के लिए भैया, एक जानने को मिलेगा हमें। जी भैया, इस पे हम देखें कि दाहिना पैर जब लगाते हैं मूलाधार चक्र में, तो लगता हुँ। है कि शक्ति ऊपर उठ रही है, और जब दायां पैर लगाते हैं अंदर, तो लगता है कि शिव में समर्पण हो रहे हैं, समाहित हो रहे हैं। ज ये हमारी अनुभव है भैया। ऐसा मुझे लगता है कि हम समर्पण एकदम, मतलब कुछ रहा ही नहीं, और जब ज दाहिना पैर लगाते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं, ऐसा फील होता चलिए। है। जी, जी, ठीक है दीदी, तो सभी के अनुभव अपने-अपने थोड़े अलग-अलग स्तर के होते हैं। तो अब जी। सभी इसका अभ्यास करेंगे तो हमें लगता है कि सबके अनुभव और अधिक सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। तो ठीक है, चलिए अभी हम तो अगर इसको और कोई कहाँ तक प्रश्न नहीं है। मानेंगे भैया? मतलब हाँ जी। इस दाहिना तरफ तो सूर्य नाड़ी नाड़ी है, शक्ति का केंद्र है, लेकिन बायां तरफ जब हम प्रवेश किए तो इसको हम कैसे लेंगे? मतलब ये तो हमारी अनुभव है, तो हम बोले भी कि ये क्या हो रहा है, तो इसको ज्ञान के माध्यम से कैसे लेंगे भैया? इसका ना दीदी पहले आप ना अनुभव अपना जो है ना पहले थोड़ा-सा और इसको अच्छे से करिए, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हमें ना कुछ समय की अनुभूति होती है ना हमें, तो कुछ हम्म। समय की अनुभूति अगर वो बार-बार अनुभूति हो और उसके हम और गहराई में हम प्रवेश करते हैं, तो वो जो है ज्ञान के रूप में निकल के सामने आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम आसन या वो कुछ प्राणायाम जब हम करते हैं, तो शुरुआती जो अवस्था के जो अनुभव जो होते हैं और जो बाद के अनुभव बिल्कुल उल्टे होते हैं वो। तो उसमें उसमें क्या होता है कि शुरुआती अवस्था में जो है हमारी जैसे नाड़ियों की सफाई हो रही होती है, तो उस समय जो है हमारे शरीर में जो क्रियाएँ जो हो रही होती हैं, तो वो अलग तरह की क्रियाएँ होती हैं। परंतु जब जब सारी सफाई हो जाती है, तो फिर अब हमें गहराई में जाने का प्रवेश मिलता है, तो फिर जो अनुभूति जो होती है, तो वो आपको जो है, वो आपका असली अनुभव होता है आपका। तो अनुभव हम जो भी हम बताते हैं, किसी को भी अपना अनुभव शेयर करें हम, तो उसका जो है थोड़ा और लंबा अभ्यास करके फिर हमें शेयर करना चाहिए हमें उसका। तो इसलिए हम भी अभी इसलिए जो है ना, इसका अभी हमने थोड़ा कम अनुभव लिया है, तो इसलिए अभी हम अपना पूरा अभी आपके सामने रखना नहीं चाहते अभी। तो कुछ समय तक हम भी अभी और अभ्यास करना चाहते हैं, तो फिर इस विषय में हम लोग जो है गहराई से हम लोग वो करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें। तो वो फिर जो है हमें लगता है कि वो सबके लिए अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी, जी, जी। जी भैया, बिल्कुल सही है। धन्यवाद भैया, प्रणाम। धन्यवाद। तो आइए अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं।